नमस्कार। दिशा चैनल की खास पेशकश राजिम कुंभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डेजी। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास हो रहे राजिम कुंभ की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। आइए डालते हैं एक नजर। राजिम कुंभ में दिखा अनोखा नजारा। छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर एक मंच पर दिखे संत, सत्ता और विपक्ष के लोग। मेले में जोर शोर से चल रही है महाशिवरात्रि की तैयारियां। हर कोई लगा है भोलेनाथ को मनाने में। किसी कार्य को लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर काम आसान हो जाता है। आज के इस दौर में अगर छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर संत, सत्ता और विपक्ष एक मंच पर रणनीति तैयार करते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? इसी पर देखिए विशेष रिपोर्ट। यह है छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ, जहां इस मंच पर आप जो देख रहे हैं ये शायद देश के किसी अन्य राज्य में देखने को ना मिले। ये नजारा दूसरों के लिए किसी नसीहत से कम नहीं है। इस मंच पर संत, सत्ता दल के विधायक और मंत्री सहित विपक्ष के विधायक हैं। यहाँ उपस्थित लोगों को पक्ष विपक्ष की परवाह किए बिना संस्कृति मंत्री ने विधायकों, मंत्रियों और संतों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। देखिए, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे संत हो, सबका एकमात्र उद्देश्य है लोक कल्याण। लोगों के जीवन में खुशहाली लाना, सुख, समृद्धि, शांति लाना और इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी का जीवन खुशहाल हो, ये सबकी सोच है। और छत्तीसगढ़ की धरती पहले से ही हम ये कह सकते हैं कि जैसा उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की धरती भक्ति की भूमि है। यहाँ पर हर समाज के, हर पंथ के, हर विधा के लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं और भक्ति का रस यहाँ पर लगातार बहा है। और उसके कारण यहाँ के लोगों का सोच, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों की भाषा, यहाँ के लोगों की बोली, वो सब में इतना मीठापन है कि वो मीठापन कभी अलगाव पैदा नहीं करता। और शायद वही कारण है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर इस कुंभ का उदय हुआ और संत भी खिंचे हुए चले आ रहे हैं और उन संतों का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की धरती को मिल रहा है। ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ की धरती इतनी खुशहाल है, तो उसका कारण यही है कि ये भक्ति की भूमि है और उसके कारण ये खुशहाल भूमि है। विधानसभा सत्र को समाप्त करने के बाद लगभग सभी विधायकों ने राजिम कुंभ पहुंचकर एक साथ भगवान कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। ज्वलंत समस्याओं को भी सत्ता पक्ष, विपक्ष के लोग मिल बैठकर अच्छे माहौल में रणनीति बनाकर दूर करते हैं। इसके लिए वे सभी महादेव कुलेश्वर जी की कृपा मानते हैं। देखिए, राजिम कुंभ का महात्म्य जो है वो पूरे प्रदेश के कोने कोने के साथ साथ देश के अन्य भागों में पहुंच रहा है। और हमारा ये प्रदेश के जितने जनप्रतिनिधिगण हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित हमारे मंत्रिपरिषद के सब माननीय सदस्यगण हैं, उन सब का एक साथ कुंभ का दर्शन और प्रभु जी के, भगवान कुलेश्वरनाथ के, भगवान राजिमनाथ जी के, राजिम लोचन के दर्शन, फिर संतों का दर्शन और पूजना अर्चन एक साथ होना एक महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा से सीधे सभी सदस्यगण हम सब मिलकर यहाँ राजिम के कुंभ में आए हैं और सब लोगों का हम लोगों ने अभिवादन किया है, सारे संतों को नमन किया है और इस पवित्र स्थली का सब ने प्रणाम करने का जो लक्ष्य रखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। यहाँ के नेता इतने धार्मिकता से ओतप्रोत हैं कि सत्र शांतिपूर्ण निपट जाए, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष तो सत्र की शुरुआत करने से पूर्व महादेव कुलेश्वर जी का दर्शन करने के बाद ही संचालन करते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी कृपा है भगवान की हम सबके ऊपर में। कुलेश्वर महादेव की कृपा है, राजिम लोचन भगवान की कृपा है, माता महामाया की कृपा है कि प्रदेश की ज्वलंत जो समस्याएं हैं, प्रदेश की जो विकास की योजनाएं हैं और प्रदेश में जो आज आने वाले समय में जिस बात की चर्चा होनी है, माननीय सभी सदस्यों का सहयोग हमें मिलता है और इसके कारण विधानसभा चलाना आसान है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज हम लोग बहुत अच्छे वातावरण में
विधानसभा का संचालन हो रहा है, अभी बजट से सत्र हमारा चल रहा है। मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से अध्यात्म के भाव है, धर्म के भाव है और हजारों के संख्या में साधु संत आकर के हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के देवी और देवताओं की हम सबके ऊपर कृपा है, जिसके कारण सहजता के साथ ये सब संभव हो पा रहा है। कुंभ के इस पावन अवसर पर विधायक हो या मंत्री, सभी ने नागा साधुओं के पंडाल में पहुंचकर इनसे दुआएं मांगी। तो इन नेताओं के प्रति नागा साधु भी अपने भावों को रोक नहीं सके और सभी को आशीर्वचन प्रदान किए। राज्य के खाद्य मंत्री पुन्नू लाल मोहिले मंच पर कुछ इस अंदाज में बोलते नजर आए। मंगेश्वर जी, संत मंगेश्वर जी, सभी संतगण, साधुगण, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कौशिक जी, मोहन अग्रवाल, शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री, लोक निर्माण मंत्री जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, उपस्थित साधु संतगण, आम नागरिक भाइयों तथा बहनों, मेला में आए एक और है, हम दर्शन करने हैं संत, सब झमेले का हो जाए अंत, ईश्वर दर्शन करने आए हम सब लोगों, हम सब संत को दर्शन करना है। हम सब साधु को हम दर्शन करते हैं, साधु हमारा काम हो, आगू आगू। जय हिंद, जय। धान के कटोरे के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ राज्य देश का इकलौता राज्य होगा जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इतने मेल मिलाप से रहते हैं जैसे सभी एक दल के हों। ये किसी भी राज्य के लिए किसी आदर्श से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजिम कुंभ समाचार। कल महाशिवरात्रि है, हर कोई भोले भंडारी को मनाने में लगा है। कोई अपने व्यापार को भगवान शिव की कृपा मान रहा है तो राजिम कुंभ के लोग दूर दूर से आने वाले मेहमानों का स्वागत करने को बेताब हैं। मेहमान को वे भगवान के रूप में देख रहे हैं। अगर आप भगवान शिव को कैसे मनाएं, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धर्मस्व, पर्यटन व संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने राजिम कुंभ मेला मंच से घोषणा कर राजिम कुंभ में आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की किसी समस्या के न होने का विशेष ध्यान रखने की अपील की। हमारे कुंभ का ये परिणाम है कि आज पूरी विधानसभा इस राजिम कुंभ में भगवान राजीव लोचन का आशीर्वाद लेने के लिए आई और हमारे देश के पूर्वजों ने ऐसे मेलों का आयोजन इसीलिए प्रारंभ किया था कि सभी प्रकार के वर्गों को उनकी रुचि के अनुसार जो काम करना चाहता है, जो धंधा करना चाहता है, जो दुकान लगाना चाहता है, जो झूला लगाना चाहता है, जो नृत्य देखना चाहता है, जो गाना सुनना चाहता है, जो साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहता है, यही हमारे देश की संस्कृति है कि सबके लिए और सबकी चिंता ये हमारा राजिम कुंभ भगवान राजीव लोचन के आशीर्वाद से कर रहा है। और इसके कलाकार मंच पर आते हैं, सबका मनोरंजन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार, देश भर के कलाकार, मैं सभी कलाकारों का पूरे आप सब की तरफ से, सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत मैं सबको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजिम के मेहमान रोशन साहू ने मेहमानों को बताया भगवान का रूप। इतनी दूर से श्रद्धालुगण आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमारे घर में कोई देवता आ गए हों। हम लोगों को इसकी सेवा करने में आनंद आता है। जिस प्रकार लोग शंकर जी को पूजा करने जाते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ अगर घूमने श्रद्धालु यहाँ आके व्यवस्था पानी भी पी ले तो हम लोगों को लगता है कि भगवान हमारे घर में आ गए। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप राजिम कुंभ में आकर माँ सीता द्वारा स्थापित पूजित कुलेश्वर महादेव का दर्शन प्राप्त कर पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो अपने पास के किसी मंदिर में जाकर एक लोटा जल से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। लोग छत्तीसगढ़ के इस राजिम कुंभ में बड़े ही दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर माँ जानकी ने यानी माँ सीता ने भगवान शिव को स्थापित कर पूजा पाठ किया था, इसलिए उनके दर्शन करने के लिए लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर का क्या महात्म्य है और लोग किस तरह से पूजा पाठ करें, आइए हम जानते हैं कन्हैया लाल महाराज जी से। महाराज जी, कल शिवरात्रि का पर्व है, लोग किस तरह से पूजा पाठ करें? हाँ, कल महाशिवरात्रि है। भगवान शंकर का विशेष कल पूजा होनी है। कल भगवान शंकर का ऐसे विवाह का दिन भी मानते हैं लोग,
शास्त्रों में पुराणों में उल्लेखित है। तो हम सबको चाहिए इस दिन भगवान शंकर की विधिवत अभिषेक करके, भगवान शंकर का अभिषेक करके माता पार्वती को 16 प्रकार श्रृंगार करें और भगवान शंकर को 16 प्रकार श्रृंगार करके बढ़िया विधिवत पूजन करके अभिषेक करके उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से कामना करना चाहिए। और ये महाशिवरात्रि का पर्व के दिन भगवान शंकर का पूजन और माता पार्वती की पूजन, इससे चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, चाहे वो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति ये भगवान शंकर की पूजा से प्राप्त होती है। पंडित जी ने बताया कि यह एक ऐसा जगह है, ऐसा धार्मिक जगह है जहां पर त्रिवेणी के संगम पर जो है भगवान शिव विराजमान है, जिसको माता सीता ने स्थापित किया था। तो दोस्तों, इस त्रिवेणी का, इस महाशिवरात्रि के भगवान शिव का दर्शन कर आप भी पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ से कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रवि यादव। राजिम कुंभ की ताज़ा तरीन जानकारी के लिए आइए आपको ले चलते हैं कुंभ क्षेत्र में, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता रवि यादव। रवि जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जैसे कि आप राजिम कुंभ में मौजूद हैं, वहां पर क्या चल रहा है? कल महाशिवरात्रि है, तो उसके बारे में बताइए। वहां पर दर्शक क्या तैयारी कर रहे हैं? जितने भी श्रद्धालु लोग वहां पर मौजूद हैं, आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस चीज को लेके, महाशिवरात्रि को लेके? जी, यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जो है, अगर सबसे पहले तो हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स लगा दिया गया है, इस वजह से कि किसी तरह की दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को, जो देश नहीं विदेश से भी आ रहे हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पर करीब जो है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर जो है 10 लाख तक भीड़ इकट्ठे होने की अनुमान है। भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कुलेश्वर नाथ मंदिर है। जी, मैं बता दूं कि ऐतिहासिक मंदिर, धार्मिक मंदिर है, जिसको कि माँ सीता ने स्थापित किया था। तो इस वजह से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़े ही दूर दूर से आते हैं जी। और छत्तीसगढ़ के इस राजिम कुंभ में एक नया इतिहास आज जुड़ेगा कि 2 पीठ के शंकराचार्य, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी और शारदा पीठ के शंकराचार्य, 2 शंकराचार्य आज एक मंच पे होंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 2 शंकराचार्य एक साथ एक मंच पे होंगे। जी बिल्कुल रवि जी, जैसा कि आपने बताया बहुत सारे श्रद्धालु आने की संभावना है यहाँ पर, तो हम आपको जानना चाहेंगे अब तक कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं? जी, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगभग अब तक जो है 25 से 30 लाख श्रद्धालु जो है आ चुके हैं। 25 से 30 लाख, जब से कुंभ शुरुआत हुआ है तब से श्रद्धालु इतने आ चुके हैं। बाकी कल की जहाँ तक बात है तो 10 लाख श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। जी रवि जी, आपके इस बहुमूल्य जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रवि यादव, जो कि हमें राजिम कुंभ से सीधे जानकारी दे रहे थे। तो चलिए यहाँ से रुख करते हैं अगली खबर पर। उड़ीसा के रेत मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक ने राजिम कुंभ में रेत पर 10 फीट की शिव की मूर्ति बनाकर उन्होंने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जल संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की है। इस मूर्ति में शिव की जटा से गंगा निकल रही है, जो लोगों को गंगा सहित तमाम नदियों के जल को प्रदूषण से बचाने का संदेश दे रही हैं। इस मूर्ति को देखने के लिए राजिम केंद्रीय समिति के सचिव बाबा बाल योगेश्वर जी, अशोक गांधी सहित तमाम लोग मौजूद थे। इस मूर्ति को विश्व विख्यात मूर्तिकार उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक ने महाशिवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इस मूर्ति के साथ जल बचाओ का स्लोगन देखकर लोग भाव विभोर हो उठते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। राजिम कुंभ की ताजा तरीन खबरें लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।